होके जब बीमार पड़ता है तो जब थक जाता है तो क्या कहता है, पिता मुझे उतार दे, कम से कम ये दुख से तो छुट्टी मिले। लेकिन वो आत्मा की तो छुट्टी नहीं है, वो तो आग में ही जलता रहेगा और मरेगा नहीं। वो आग में कीड़े की तरह ऐसे रेंगता रहेगा। हाँ, तो आज हम लोग जो इस पिता को जान रहे हैं, पिता में चल रहे हैं, तो हम सबका उद्धार है वो, है ना। तो क्या है ना, भजन दिया है कि पिता हमारे ज्ञान का साधन है और गुरु हमारा उद्धार का रास्ता है ना। पहले एक भजन होता था, तो गुरु हमारा उद्धार का रास्ता है। गुरु के बिना हम नहीं जा सकते। लेकिन संसार में क्या कहते हैं, गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं, गुरु बिना हम जा नहीं सकते। तो वो जो गुरु है उससे उद्धार नहीं है, एक ही मात्र गुरु है। जैसे ईश्वर एक है ऐसे गुरु भी एक है, और उसी गुरु के द्वारा हम जा सकते हैं। बाकी संसार में तो बहुत गुरु है, लेकिन हम गुरु हमको पहुंचा पाएगा जब वो ही नहीं पहुंच गया, कलयुग करके नहीं आया, तो वो हमको कहाँ से लेगा। लेकिन मेरा गुरु तो ऊपर पहुंचा और 40 दिन के लिए फिर धरती पे आया और आज सबको दिखाया कि मैं जिंदा हूँ। तो जो ऊपर से उतर के आया वही तो स्वर्ग की बात बताएगा। लेकिन जो नहीं गया वो स्वर्ग की बात क्या बताएगा। आज हम अमेरिका नहीं अमेरिका कहाँ पर क्या है, तो वही चीज तो स्वर्ग की बात गुरु ही बता सकते और गुरु ही वहाँ ले जा सकते। क्यों ये बात तो सच है ना, अमेरिका नहीं गया वो अमेरिका की बात कैसे बताएगा। अमेरिका तो छोड़ो, अगर हम उन्नाव भी नहीं गए तो उन्नाव की बात कैसे बताएगा, उन्नाव का स्टेशन कैसा। तो पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं, थोड़ा सा बच्चन के द्वारा बताएंगे। बहुत दिन पहले गुरु बनाना चाहिए था, कोई गुरु न मिला। अब यीशु मसीह निकालेंगे दानियल का पत्री। दानियल पुराना नियम है, पेज नंबर 1038 1038 पेज नंबर। आप बोलिए। 1038 4 का 34। यहाँ पे दिया नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान। पुराना नियम नबी थे ना, राजा थे, राजा। उन दिनों की बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। मतलब क्या करें, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर, मतलब वो कह रहा है कि ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो। जब आज उनकी बुद्धि चली गई थी नबूकदनेस्सर की, तो जब उन्होंने स्वर्ग की तरफ परमात्मा की तरफ आंखें उठाई और प्रार्थना की, तो फिर ज्यों की त्यों आ गई। मेरी बुद्धि फिर ज्यों के त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। जब बुद्धि वापस आ गई तो हमने क्या कहा, धन्य कहा कि वो इतनी सामर्थ्य पिता, केवल मैंने आंख उठाई और उनसे कहा और मेरी बुद्धि सही हो गई। सही हो गई ना। तो कितनी सामर्थ्य है पिता, बहुत सामर्थ्य है, कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है, जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा कि वो तो जीवित परमेश्वर है, उनकी महिमा करने लगे। आज हम लोग किसकी परमात्मा की महिमा यहाँ हो रहा, जीवित परमात्मा। आज यहाँ पर वचन सुनने लोग आए हैं। वचन क्या है, कोई बताए वचन क्या है?
रोटी है ये जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है। हम जो खाते हैं वो है शारीरिक रोटी, जो हम खाते हैं और जो ये वचन खाते हैं ये क्या जीवन की जीवन की रोटी। रोटी। इस रोटी को हम खाएंगे बहुत बड़ी बात है, तो ये हम हमारी निकल जीवन की जाएंगे। रोटी है जो हमारा शरीर सही रखती है। शरीर के लिए भोजन अलग है, वो दाल रोटी चावल सब कुछ है, लेकिन ये आत्मिक भोजन है। ये हम खाएंगे तो हम मजबूत होंगे, मजबूत ये अमृत है, ये अमृत ताकत है, स्वस्थ रहेंगे। ताकत मिलती है। लेकिन अगर हम ये रोटी खाएंगे तो एक दफा 15 दिन ब्लड से प्रेशर नहीं भी बढ़ खाया जाएगा, कोई चले न पाए। ब्लड प्रेशर बढ़ 15 जाएगा, दिन से अन्य नहीं शुगर खाया। बढ़ जाएगा। बहुत लेकिन सही ये है। रोटी खाएंगे ना, इसमें कोई ब्लड प्रेशर है ना कोई शुगर ये है रोटी ना खाने से हम कोई चंगे हो जाते हैं, हाँ। स्वस्थ रहते हैं। तो क्या करें, धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा। तो वो नबूकदनेस्सर जो राजा था वो ये कहकर उनकी महिमा करने लगा। आज हम लोग भी तो पिता परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उसकी प्रभुता सदा की है। क्या है? उसकी प्रभुता मतलब उसकी जो प्रार्थना वो सदा की है। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, ऐसा नहीं, ठीक है। और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। जो इसमें चलेगा उसका पीढ़ी से पीढ़ी तक राज बना रहेगा। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। आज लोग इस कलेसिया को या इस सत्संग को तुच्छ कहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उसकी नजरों में तुम सब तुच्छ हो। उसके नजरों में तुम सब तुच्छ हो। तुम हमें क्या तुच्छ कहोगे? कह रहे ना, ये हम तो नहीं कह रहे है ना? कि और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले, हिंदू नहीं मुस्लिम नहीं, ये सब लोगों ने यहाँ नाम रख दिया। परमेश्वर की ये सब संतान है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम बना के नहीं भेजा, जात पात बना के नहीं भेजा, उन्होंने एक मनुष्य जाति बनाया। उन्होंने मनुष्य जाति बनाया। एक जात मनुष्य जाति है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं उसके सामने? तुच्छ। सोचिए, और लोग अपने को ज्ञानी समझ के इस कलेसिया को तुच्छ समझते, इस परमात्मा के वचन को तुच्छ वो समझते। समझदार नहीं है, पूरी मूर्ख है। तो ये जान, और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच, स्वर्ग के सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। ठीक है, वो किसी के कहने से काम नहीं करते, इच्छा वो के अपनी अनुसार इच्छा काम करते करता है। वो किसी कहने से क्या करेंगे, लेकिन जो हाँ प्रार्थना सुनते हैं वो लोगों की क्या कह रहे हैं? अनुसार काम करता है। और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। आज पूरा उजाड़ दे उनको कौन रोक सकता तो है? कोई रोक सकता है? नहीं, तूने उन्हीं ये के क्या हाथ की किया? बनी उन्हीं के हाथ से मिटा दी। अब जो ज्ञानी बहुत ज्यादा बनते वही कहते, जब तूने औलाद दिया तो ले क्यों लिया। सही बात। वही कहते हैं, जो तूने दिया तो ले क्यों लिया। ले क्यों लिया? भाई वो उन्होंने दिया है तो उनकी मर्जी। उनकी मर्जी, तूने ऐसा काम किया जो ले लिया। जब उनके पास ज्ञान होता ये शब्द कहते ही नहीं कि तूने दिया तो लिया क्यों। अब फिर वो तो लेने के लिए बैठे ही हैं, भेजा इसलिए थोड़ी कि तुम मतलब जो है अमृत पी के आए हो कि तुम रहोगे। लेकिन तुम ऐसा काम करो कि तुम पूरी उम्र जियो। पिता ने कहा ना कि जो चलेगा वो 100 वर्ष जिएगा। क्यों हम जल्दी उम्र के चले जाए? हम ऐसा काम तो करें। अगर लड़का को छोटेपन से स्कूल में डाल रहे हो, अब बच्चा पढ़े ना तो कैसे इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। जब मेहनत करेगा तभी तो बनेगा। सही बात। तो ऐसे ही पिता में जब चलोगे तभी तो 100 साल की आयु पाओगे। बिल्कुल एक नंबर की बात है भाई। चलेंगे तभी 100 साल के ऊपर पाएंगे, तो कैसे पा जाएंगे? घर बैठे हुए ना पा जाएंगे।
उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। जो राजा का मुकुट वगैरह सब चला गया था, जैसे आयुब की पत्री में कि आयुब के सब कुछ धन दौलत सब चला गया, 7 बेटा हाँ, 3 बेटी सब चला गया, गाय बैल सब चला गया। लेकिन क्या हुआ कि फिर परमेश्वर ने वो हार नहीं माना और पिता का धन्यवाद करता रहा, पिता का निंदा नहीं किया। आज उसको फिर सब राजपाट दुगना उससे बढ़ के दिया ना। तो वही, क्योंकि वही मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो एक क्षण में ले लेगा और एक क्षण में मालो माल कर। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, जो उसके पास जाते नहीं थे, अब वो आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया। क्या कह रहे हैं? मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। एक दिन मैडम को भी तो सब कहते थे क्रिश्चियन बन गए, क्रिश्चियन, पूरा मोहल्ला ही कहने लगा। लेकिन अब सबके मुंह बंद हो गए, अब नहीं कहता तो परमात्मा मुंह बंद कर दी के नाम से। तो कहने का मतलब कि ये कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है इसी के नाम से। आज आप लोग जो कह रही हो कि आपका नाम लेते ऐसा हो गया, आपका नाम एहसास करते तब हो जाता है, तो हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब पिता में आप रहोगे, चलते रहोगे, तो वही सामर्थ सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ये नहीं कि उन्हीं को मिला, आप भी उतनी सामर्थ सबके पास है। हाँ, पिता ने कहा कि मैंने तो तुझे दे दिया, अब लेना आपका काम है, आपका काम है। परमेश्वर ने वचन में, वो भजन में भी तो है, देने वालों ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला ही ना पाए तो वो क्या करे। अब पिता परमेश्वर अब तो भैया फोन और मिला नहीं पाई सन, ऐसे भी याद कर लेना तो हमारे काम बन जाते हैं। भाई पिता जान रहे हैं ना कि आपके पास फोन नहीं है, और नहीं फोन नहीं, हम कर नहीं पाए थे, मिला नहीं पाए थे, पढ़े लिखे भैया ऐसे एहसास कर ली थे, ऐसे पिता हमारे पूरा कर देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे, वो तो देने के लिए तैयार है, वो तो कह रहे हैं आओ ले, मैं देने के लिए बैठा हूँ, लेकिन जब तू ही नहीं ले पाएगा तो हम क्या। भाई कर्म करो तो फल मिलेगा। आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया। क्या करे? अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ। आज उषा किसकी महिमा कर रही है? किसकी? आप तो हम तो खुद गवाह हैं कि हम घर में देखते हैं, खाना बने ना बने, मगर उनका भजन सुबह से चालू है, भजन चालू, मोबाइल चालू, सब कुछ, और वो भजन लगा लगा के सुनती रहती है, सब कुछ वही मगन रहती है। हाँ, तो क्यों? कितना लीन है, इतना लीन है, बहुत लीन है, एकदम मगन है, वही मस्त है। उनको और कुछ नहीं, उनको और कुछ नहीं अच्छा लगता। ईश्वर परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। तो बनता है वो बता रहे, वो बाद में पहले भाई खाना को महत्व नहीं दिए ना, आपके भजन को महत्व दे रहे हैं कि आप जो कर रही हैं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं। क्या है? उसके सब काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। उसका व्यवहार क्या है? न्याय का है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, दुपाती नहीं करती, नहीं, वो बिल्कुल न्याय का। जैसे अभी उषा ने कहा ना, मेरे लिए सब बराबर, बिल्कुल सभी बेटी बेटा एक समान है सब। तो वही चीज अपना लेना, ये भी कि मेरे लिए सब बेटी बेटा एक है। एक समान तो हम अलग अलग नहीं कि ये मेरे खास है तो इनको खास, नहीं, और ये नहीं। अभी नए नए आए तो ये परमात्मा में भेदभाव हो जाएगी। ये भेदभाव, तो ये